हमारे लिए सर वैसे तो छोटा हफ्ता है, 4 दिन का है, बट जो वीकेंड से कैरी फॉरवर्ड रहा है और 17,700 एग्जैक्टली जो 800 और 600 के बीच के लेवल पर क्लोजिंग भी मिली, आज भी अच्छे गैपों के संकेत आ रहे हैं, वहां से क्या समझना चाहिए? ओपनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है दीप, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। आखिरी पड़ाव जो है लाइफ टाइम हाई तक जाने के लिए वो 17,800 850 है। जी। थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकली आप 18,000 मान सकते हैं, लेकिन 17,800 850 की रेंज को पार करके आप टिक गए क्लोजिंग बेसिस पे 1-2 दिन, तो आप 18,600 पे नहीं टिकेंगे, उसके पार निकलेंगे। फिर आपको नया हाई बनाना है। और नया हाई के हिसाब से 19,100 के आसपास एक हल्की फुल्की रुकावट है, और उसके बाद 20,000 के पार के लेवल्स आते हैं, जो हमने, आपको याद होगा कि जो हमने फॉर्मूला बनाया बाजार का, टॉप कब कहाँ कैसे, जहाँ के हमारे जो टारगेट्स ऊपर के आ रहे हैं वहां तक जाने की तैयारी करेगा निफ्टी। और एक बार जितने भी लोग साइड में बैठे हैं, वो फोमो जो है जिनको फियर ऑफ मिसिंग आउट, उनकी एग्रेसिव बाइंग आने, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज के लिए फिर ये कहूंगा कि ओपनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहाँ खुलते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ बंद होते हैं इंपॉर्टेंट है। तो बंद होने के लिए आज से 17,800 चाहिए जी, रीजनेबल क्लोजिंग है। 17,850 शानदार है, और 17,700 के ऊपर किसी भी लेवल पर बुरे रहते हो तब भी आप बुरे नहीं है, तब भी आप तेजी के ट्रेंड में। तो पॉजिटिव तो बंद हो ही रहे। अब आपको ये लग सकता है कि हमारे बढ़ने की स्पीड थोड़ी सी कम है, ये बात सही है। जितना अमेरिका बढ़ रहा है, अगर आपने नोटिस किया पिछले हफ्ते, हम उतना बढ़ नहीं पाए, और ये रहेगा। अच्छा, ये रहेगा। उसका रीजन है, उसका रीजन है, जब नेस्डेक 35% घटा था, क्या हम घटे थे? नहीं। जब डाउ 18-19% घटा था, क्या हम घटे थे? नहीं। ये वाला फॉल छोड़ दीजिए, सिर्फ ये वाला। उसके अलावा जितनी आपको पढ़ाई करनी इतिहास में जाके पढ़ लीजिए, हमेशा ये हुआ है जितना अमेरिका गिरता था हम उससे ज्यादा गिरते। यस सर, करेक्ट। यस सर। पहली बार ऐसा हुआ है जितना अमेरिका बढ़ रहा है, घट रहा है, उससे हम कम घटे हैं। बिल्कुल। और नेस्डेक के मुकाबले में तो बहुत ही कम। तो ऐसे में अगर हम 14-15% ही घटे और अमेरिका 20%, 18% डाउ पे घटे, 33-34% आपका नेस्डेक पे घटे, तो बढ़ने में भी वो बढ़ेंगे आगे। ये रहेगा, ये सही बात है। ये आप मतलब एक दूसरी बहुत बढ़िया चीज इस वक्त बाजार में क्या है, दूसरी सबसे बढ़िया चीज इस वक्त बाजार में कि इस बार किसी की पोजीशन है ही नहीं, मतलब दिख ही नहीं रहा। हाँ, ट्रेडर बहुत हल्के हैं। बिल्कुल। मतलब अगर 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। जो ट्रेडर 5 लोड करता होगा वो 1 लोड पे आ गया है। राइट सर, एग्जैक्टली। क्योंकि एक तो है ना, ये रेसेशन, मंदी, इस डर में लोग पोजीशन बना ही नहीं पाए। जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है, वो कॉन्फिडेंस आने के बजाय ये थॉट प्रोसेस आ रहा है कि और बेचे, है ना। वो नहीं आ रहा कि अरे मैं मिस कर गया लूं। वो लेने के बजाय बेचने वाला जो, अच्छा, जिनके पास पुराने फंसे पड़े, वो सबसे ज्यादा, अरे भाव आया, निकलो, दे दो। सो ये जो थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है, ये भी बाजार को हल्के रखे हुए। राइट सर, करेक्ट। और सबसे बड़ा जो मिस होने का, रैली मिस करने का माइंडसेट तो एफआईज का बन चुका है। करेक्ट। जब वो सप्लाई भर भर के एक बिलियन डॉलर की रोज 7-8 हजार करोड़ का बेच कर जाते थे, पूरा हमारे लोकल फंड्स ने और लोकल ट्रेडर्स ने ले लिया। बिल्कुल। तो अब वो लेने आ भी रहे, तब भी एक और चीज इंटरेस्टिंग दीप है कि आपको बड़ी सप्लाई आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी, उसका एक रीजन बताता हूँ। एक तो ये कि हमारे ट्रेडर्स के पास तो ज्यादा कुछ है ही नहीं कि वो बेचे। रहा लोकल फंड्स का सवाल, अगर आपके अब भी 14-15 हजार करोड़ की मंथली इनफ्लो है, ठीक है, उसके अलावा 5-7 हजार करोड़ का इनफ्लो आपका जो फंड्स के जरिए नहीं होता है, इधर उधर पीएमएस हो गया, पर्सनल हुआ, तो 20-22 हजार करोड़ का आपका ब्रॉडली आपका इनफ्लो है। ऐसे में माफ कीजिएगा, अगर एफआईज खरीदे नहीं, बेचे, खाली अभी तो खरीद रहे, अगर बेचे तो भी 1000 करोड़ तक की रोज की बिकवाली तो आप सहन कर सकते हैं आराम से, वो तो एब्जॉर्व कर सकते हैं। हमने 7-8 हजार करोड़ भी सहन की हुई है, तो 1000 करोड़ तक की रोज की बिकवाली हो तब तो टेंशन है। अब फर्ज कीजिए एफआईज लेने आ रहे हैं, तो लोकल फंड बेचेंगे, क्यों बोले कि बेचेंगे तो महीने के 15,000 करोड़ तो आपको फिर भी डालने हैं। अगर मैं इन्वेस्टर के तौर पर एसआईपी कर रहा हूं, फंड कहां जाएगा, उसको तो पैसा डालना ही है। सी, वो मार्केट में रहकर कोई स्टॉक ऐसा खरीदे जिससे परफॉर्मेंस कम ज्यादा, वो चलेगा। लेकिन आप कैश पे बैठे हो और आप पैसा मार्केट में नहीं डाल रहे और मार्केट बढ़ गया, तो इन्वेस्टर माफ नहीं करता। एग्जैक्टली। बोला आपको पैसा इसलिए दिया था आप लगाओ, मार्केट भागे आपने लगाया नहीं, आपको उस वक्त जो सबसे सही स्टॉक है उसमें लगाना। सो ये डर फंड मैनेजर्स को हमेशा रहता है जी, और वो भी ये मान के चलते कि सेफ ये नहीं लगाने से लगा देना। करेक्ट सर, करेक्ट। सो इसलिए बड़ी सप्लाई लोकल फंड्स की आएगी नहीं।
तो अब जो यहां से बढ़िया मजबूती बनेंगे, आपको ग्लोबल स्टेबल चाहिए, ज्यादा नीचे ना आए, कोई ऐसा बड़ा एक्सीडेंट, कोई फालतू आलतू खबर ना आ जाए। अदरवाइज लिक्विडिटी आपको सपोर्ट दे देगी ऊपर जाने के लिए। ओके। आपके पास सफिशिएंट पैसे हैं कि आप संभाल सकते हैं मार्केट को। अब कोई खबर ऐसी आ जाए कि अचानक से अमेरिका में या चाइना ताइवान को कोई आ जाए, वो तो अब किसको पता आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कैसी आएगी, कब आएगी। जो नहीं पता उसकी चिंता में, मतलब वो जो बच्चा आने वाला है उसका पहले चिंता करें, जो है उसको पहले संभालें। वैसा वाला है, तो जो है उसको पहले अच्छे से पाल पोस के बड़ा करो। तो उस हिसाब से मुझे जो लगता है कि जो इस वक्त जो सिचुएशन है वो लिक्विडिटी अपने आप में नीचे के लेवल पर सपोर्ट दे देगी। और क्योंकि एफआई से सप्लाई लगभग बंद हो चुकी है, तो उस हिसाब से आपके लिए धीमे धीमे बढ़ने की स्कोप हमारे मार्केट्स के लिए अच्छा है। और एक और बड़ा फैक्टर जो मैं बार बार लगातार तब भी बोल रहा था 15,000 के वक्त भी, दीप, कच्चा तेल। जितना जल्दी कच्चा तेल नीचे आए उतना हमारे लिए अच्छा है और उतनी हम तेजी करेंगे। लाओ ना $70-75 लेके आओ, उसको मजा आ जाएगा। अरे 20,000 निफ्टी, अरे वाह। $70 करवा दो आप 15 दिन में इसको। चलिए करवाते हैं। अब 90 तक तो आ ही गया, देखते हैं यहाँ से और अगर कच्चा तेल गिरे या नहीं।